अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब निकाह किया जाता है तो 4 वजह से किया जाता है। कितनी वजह से? 4 वजह से निकाह किया जाता है। खूबसूरती के ऊपर निकाह किया जाता है कि लड़की खूबसूरत हो, हुस्न की मलिका हो, इस पर भी निकाह किया जाता है। और माल देखकर भी निकाह करते हैं। बहुत से लोग माल देखते हैं, माल देखकर भी निकाह करते हैं। और हस्बो नसब देखकर भी निकाह किया जाता है और दीनदार भी देखकर निकाह किया जाता है। जी जी। हजरात मोहतरम, जो हुस्न देखकर निकाह करते हैं, सिर्फ हुस्न देखते हैं, तो हजरात मैं उनसे बता दूं कि ये हुस्न जो है, आज तुम्हारा हुस्न अच्छा है, लेकिन ये हुस्न कितने दिन तक चलेगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, और 50 साल के बाद में तो आंखों के नीचे झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। हम कितना ही फेशियल करवा लें, लेकिन हम जब 50 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो हमारे चेहरे की झुर्रियां कोई भी नहीं निकाल सकता। हम कितने ही रुपए अपने चेहरे के अंदर खर्च कर लें, लेकिन उन झुर्रियों को कोई नहीं निकाल सकता। तो सिर्फ हुस्न देखकर भी निकाह करते हैं। और नंबर 2, माल देखकर भी निकाह करते हैं कि मालदार है, हमें बहुत सारा माल मिलेगा। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो सिर्फ माल देखकर निकाह करते हैं, तो ये आज माल है, हमने रिश्ता किया माल देखकर, अल्लाह ना करे एक ऐसी बीमारी लग जाए जो लाइलाज हो। आज 8 बीघे जमीन है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी ने हमें जकड़ा कि वो 8 की 8 बीघे हमने बिकती हुई भी देखी है। तो ये माल खत्म होने की चीज है, हुस्न खत्म होने की चीज है। और हस्ब नसब देखकर निकाह करते हैं। फला खानदान बहुत जबर है, अगर हम उस खानदान की लड़की ले लेंगे तो हम प्रधानी जीत जाएंगे। अगर हम उस खानदान से लड़की से अपना लड़के का रिश्ता कर देंगे तो हमारे वोट ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं ये बता दूं कि आजकल झगड़ा फसाद हर जगह चलता है। आज मौतें हर कहीं होती हैं। पता ये चलता है कि आज लोग कश्मीर घूमने के लिए जा रहे थे, पूरी फैमिली थी, कार का एक्सीडेंट हुआ, पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, पूरी की पूरी फैमिली का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। तो पता ये चला कि माल भी खत्म होने की चीज है, हुस्न भी खत्म होने की चीज है, हस्ब नसब भी खत्म होने की चीज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आओ मदीने वाले आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप बताइए आप बताइए आपका गुलाम किससे निकाह करे? तो हजरात मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो और होते हैं जो हुस्न देखते हैं, वो और होते हैं जो माल देखते हैं, वो और होते हैं जो हस्ब नसब देखते हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपका गुलाम क्या देखता है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा गुलाम ना हुस्न देखता है, ना माल देखता है, ना हस्ब नसब देखता है, अरे मेरा गुलाम तो दीन देखता है, दीन। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। मेरा गुलाम दीन देखता है। लेकिन आज बेशक पता बेशक, चलता है हक है भाई। आज जो दीन देखते हैं वो बहुत कम लोग। माल वाले ज्यादा मिल जाएंगे, हुस्न वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत अच्छी लड़की है निकाह कर लो, हर कोई तैयार हो जाएगा। माल देखने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। तो हजरात, माल खत्म होने की चीज है। तो हमको चाहिए कि हम लड़की दीनदार देखें। जब हमारे घर में हमारे लड़के की बहू पढ़ी लिखी आएगी, वो कलामे मुकद्दस पढ़ी हुई होगी, तो हमारा लड़का नमाजी नहीं था, लेकिन उसकी बीबी ने जब नमाज पढ़नी शुरू की तो हमारा लड़का भी नमाजी बनता हुआ नजर आए। बेशक बेशक। पता चलता है कि बेटा उठता है 10 बजे और उसकी जब बीबी देख कर लाते हैं वो उठती है 12 बजे, तो सास बहुओं का झगड़ा शुरू। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको चाहिए कि हम अपने लड़के की जब दुल्हन देखने के लिए जाएं तो ना माल देखें, ना हस्ब नसब देखें, ना ही हम हुस्न देखें, हम तो ये देखें कि लड़की नमाजी है या नहीं। बेशक। हजरात, जब हम दीनदार देखेंगे, जब हमारे घर में लड़की पढ़ी हुई आएगी
तो वो हमारे जब उसके शिकम से कोई औलाद पैदा होगी तो वो भी पढ़ी लिखी हुई पैदा होगी। हजरात मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहला जो मदरसा है वो माँ की गोद। सबसे पहला जो मदरसा है वो माँ की गोद है। जब माँ पढ़ी हुई होगी तभी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी। जब वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगी। और जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो अपने माँ बापों से बदसलूकी से पेश आते हैं। हजरात मोहतरम, सैयदुना उमर फारूक आजम के दौर में एक शख्स आए और आने के बाद में अपने बच्चे को हाथ में लिया और कहा कि ये मेरा बच्चा मुझे गाली बकता है, मुझे डांटता है, मुझे परेशान करता है। हजरत सैयदुना उमर फारूक आजम हालत गज़ब में आए और उस बच्चे को डांटने लगे। कहा, तुझे शर्म नहीं आती कि अपने बाप पर हाथ उठाता है? तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप को मारता है? तो हजरत मोहतरम, जब सैयदुना उमर फारूक आजम खामोश हुए तो उस बच्चे ने कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूँ। सैयदुना उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, जी कहिए। तो कहा कि खाली बाप पर बापों का ही हक है औलाद पे, या औलाद का भी कुछ है? क्या कहा? खाली बच्चों पर ही है कि माँ बाप का अदब करें, या माँ बाप पर भी कुछ है? तो सैयदुना उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप पर 3 हुकूक हैं औलाद के 3। नंबर 1, जब वो कहीं अपने लड़के के लिए दुल्हन देखने के लिए जाएं तो वो ये देखें कि लड़की दीनदार है या नहीं, पढ़ी लिखी है या नहीं। आज हम पढ़ी लिखी लड़की तो देखते नहीं हैं। पता ये चलता है कि हमारे नौजवान हजरात को भी वो ऐसी लड़की पसंद आती है जो जींस पैंट शर्ट पहनी हुई हो, तो हमारे नौजवानों को बहुत जल्द पसंद आ जाती है। लेकिन अगर वही लड़की अगर हिजाब में आए, रुपट्टा सर पर रखने लगे, तो ये कहते हैं ये तो सुल्लड़ है, पता ना कौन से जन्म में जी रही। तो हजरात, पता ये चला कि लड़की दीनदार से शादी करो। नंबर 1, माँ बाप पर हुकूक है ये अपने बच्चों के, दीनदार लड़की से उसका निकाह करें। और जब हम अपने घर में दीनदार दुल्हन देख करके लाएंगे, जब उसके शिकम से कोई औलाद पैदा होगी, या तो इमाम गुलाम इमाम हुसैन पैदा होगा या हजरत फातिमा तो ज़हरा पैदा होगी। या तो कनीज़े फातिमा तो ज़हरा पैदा होंगी या फिर गुलाम इमाम हुसैन पैदा होगा। लेकिन आज हम क्या देख के लाते हैं? खाली माल हुस्न ये चीज देख करके लाते हैं। लेकिन हमको चाहिए कि हम दीनदार लड़की से अपने लड़के का निकाह करें। नंबर 2, जब बच्चे की पैदाइश हो तो उस अपने बच्चे का नाम इस्लामिक नाम रखना चाहिए, उसके माने अच्छे हों। लेकिन आज मुआशरे का जायजा लो तो पता ये चलता है कि बच्चे का नाम ऐसा रखते हैं कि पूछो ही मत। हजरात, सिर्फ सुनने में अच्छा हो लेकिन नाम कुछ भी हो, लेकिन मुसलमानों नाम दीनदार होना चाहिए, उसके माने अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जो बच्चे का असर पड़ता है वो नाम पर भी असर पड़ता है। तो उस बच्चे ने सैयदना उमर फारूक आजम से अर्ज की, हुजूर इनसे पूछना इन्होंने मेरा नाम क्या रखा है? कहा, क्या रखा है? कहा, इन्होंने मेरा नाम अल जाल रखा है। और अल जाल के माने आते हैं लड़ाकू फसादी। अब मुझे बताओ, जब इन्होंने मेरा नाम ही शुरू में लड़ाकू और फसादी रख दिया तो मैं तो लड़ूंगा ही। हजरात, तो हमको चाहिए कि हम अपने बच्चे का जब नाम रखें तो इस्लामिक नाम रखें, उसके माने अच्छे होने चाहिए। नंबर 3, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। क्या सिखाओ? अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, ये माँ बाप पर फर्ज है। लेकिन आज इल्म दीन कितना सिखाते हैं? आधा घंटा 20 मिनट बस सुबह उठाया और बस मस्जिद के गेट तक छोड़िए कि अब इमाम साहब जाना। और जब यही माएँ अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करती हैं तो 2-2 घंटे तो उनके बाल करते हैं, बहुत अच्छी तरह से भेजती हैं। लेकिन जब बारी आती है मस्जिद या मदरसे में पढ़ाने की तो
तो यही बस सुबह ही उठाया और कह दे मुंह धोना हो धोना तो निकल जा मस्जिद में वहीं धोने। हजरात, तो हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। जब हमारा बच्चा इल्म दीन सीखा हुआ होगा तो हजरात मोहतरम पता ये चलता है कि आज हमारे घर में कोई मौत हो जाए और इमाम साहब मस्जिद में ना हो तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी लोग ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन जब घर में बच्चा इल्म दीन सीखा हुआ होगा, कलामे मुकद्दस पढ़ा हुआ होगा, तो वो अपने बाप की नमाज जनाजा खुद पढ़ाएगा। और हजरात मोहतरम, अब मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब बच्चा नमाज जनाजा अपने बाप की पढ़ाए, और नमाज जनाजा एक दुआ है, और नमाज जनाजा पढ़ाते हुए बच्चे की आंख से आंसू गिर जाएं, और यही बच्चा नमाज जनाजा के फारिग होने के बाद में कब्र में जाए, अपने बाप को अपने हाथों से कब्र में उतारे, और कब्र में उतारने के बाद में कब्र पे वर्गे लगाकर मिट्टी डाले, और जब मिट्टी डालकर सब वापस हो रहे हो और यही बच्चा खड़े होकर कब्र पर कभी तो सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा है, कभी सूरह इखलास की तिलावत कर रहा है, कभी सूरह कुल की तिलावत कर रहा है, कभी सूरह नास की तिलावत करता है। तो हजरात मोहतरम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो हजरात मोहतरम, तुम कितने ही भी गुनाहगार क्यों ना हो, जब तुम्हारी कब्र के अंदर जहन्नुम के फरिश्ते तुम पर अज़ाब करने के लिए आएंगे तो रब इरशाद फरमाएगा, ए जहन्नुम के फरिश्ते दूर हट जाओ, ओ जन्नत के फरिश्तों इसे आगोश में ले लो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे बारह इला, इसके बहुत सारे गुनाह है। तो हजरत मोहतरम, मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ए मेरे मलाइका, ए मेरे फरिश्तों, क्या देख नहीं रहे हो, इसका बच्चा कब्र पर खड़े होकर कभी सूरह फातिहा की तिलावत करता है, कभी सूरह इखलास की तिलावत कर रहा है। अरे मैं इसके गुनाहों को देखूं या इसके 5 साल के बच्चे को देखूं, कभी कब्र पर खड़े होकर मुझे रहीम पुकार रहा है, कभी करीम पुकार रहा है, बल्कि मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं और इसको जन्नत का परवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमको चाहिए कि हम सुभान अल्लाह अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। जब हमारे बच्चे इल्म दीन सीखे हुए होंगे तो हमारी कब्रों पर भी जाया करेंगे, और हमारे लिए जब हम इस दुनिया को छोड़ जाएंगे तो हम हमारे लिए दुआए मगफिरत भी करा करेंगे। तो हजरात मोहतरम, जो बच्चा इल्म दीन सीखा हुआ होता है तो वो बहुत खुदकिस्मत हुआ करते हैं उनके माँ बाप, जो अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाकर इस दुनिया से जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया से हम मालदार बना जाएं, सब कुछ बना जाएं, लेकिन सब यहीं पर रह जाएगा। अगर हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान या कारी कुरान बना करके जाएंगे तो वो हमारे बरोज़े महशर तक, बरोज़े हशर तक काम आ जाएगा। हजरात मोहतरम, मेरे पढ़ने में और आपके सुनने में कोई खामी गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है माफ़ फरमाए, सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला